हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मुंह की सफाई पे। मुंह की सफाई हमें किस तरह से करनी चाहिए कि हमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना होनी पाए। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये कोई बताने वाली बात है, मुंह की सफाई कैसे करनी चाहिए। ये तो हम रोज़ ही करते हैं, रोज़ सुबह उठ के ब्रश ही करते हैं और बचपन से करते आए हैं। तो दोस्तों, आप ये सोचकर वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आपको बहुत सी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और आप पूरा देखोगे ना तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को मुंह में प्रॉब्लम होती है। पहली चीज़ तो बहुत से लोगों के मुंह से बदबू आती है, उसकी प्रॉब्लम होती है। बहुत कोशिश करते हैं पर नहीं दूर हो पाती। और ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मतलब एलिगेंट लोग, कि आप उनको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार इस बंदे के साथ भी ऐसा हो सकता है। अच्छी पर्सनालिटी होगी, अच्छा ड्रेसिंग सेंस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये चीज़ होती है। और जो कि आप अगर समाज में हो, भीड़ में हो, ऑफिस में हो, तो बहुत एम्बैरसिंग फील होता है आपको इस तरह से। तो दोस्तों, इस तरह से आपके साथ ना होने पाए, इसके लिए मैं आपको आज कुछ उपाय बताऊंगी। दूसरी चीज़ क्या होता है दोस्तों, कि बहुत से लोग होते हैं ना, तो उनके जैसे मसूड़े होते हैं, कटने लगते हैं, या जो मसूड़े होते हैं वो दांत छोड़ने लगते हैं। दूसरी चीज़, कई बार मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है तो उसकी वजह से दर्द होता है। कई बार मसूड़ों से आपके हल्का फुल्का ब्लड भी आने लगता है। इस तरह की छोटी मोटी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। या कई बार लोगों के दांतों में पीलापन सा जमने लगता है। तो उसका क्या रीज़न है और इन सब चीज़ों का समाधान क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं कि किसी को सारी प्रॉब्लम हो, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबको थोड़ी बहुत रहती हैं। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप ये बताओ कि जब आपको पेन होता है, बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, तो आप क्या कराते हो। जब हमारा शरीर दर्द करता है तो हम बोलते हैं ना कि यार बॉडी मसाज की बहुत ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि बॉडी आजकल बहुत दर्द करती है। हम मसाज कराते हैं ना बॉडी की, अच्छे से तेल लगा लगा के मसाज वाले को बुलाते हैं और अच्छे से मसाज करवाते हैं। या फिर आपका हेडेक होता है, कभी सर दर्द होता है, तो आप क्या कराते हो, ये होता है ना कि सर दबा दो, कोई सर की अच्छे से मसाज कर दे, या सर को अच्छे से नवरत्न का तेल डाल के अच्छे से सर की मसाज कर दो, जिससे कि मेरा हेडेक दूर हो जाए। तो हम मसाज को महत्व देते हैं ना। तो उसी तरह से दोस्तों, आज जो आधुनिकता का दौर है, पहले चीज़ें थी नहीं जिस ज़माने में, तो लोग हाथों का प्रयोग करते थे। आज आधुनिकता आ गई है तो हम क्या करते हैं कि हाथों का यूज कहीं भी नहीं करना चाहते। इवन कि खाने तक में भी हम सोचते हैं कि स्पून और फॉर्क से ही खा लें। तो ये सब आधुनिकता का नतीजा है कि जो समस्याएं, आदि समस्याएं इसी की देन है। तो दोस्तों, अगर आपको मुंह में मसूड़ों में स्वेलिंग है, या हल्का फुल्का ब्लड आता है, या आपके मसूड़े दांत छोड़ रहे हैं, तो आप ब्रश करते होगे बिल्कुल। तो दोस्तों, जो ब्रश करने का सही तरीका होता है, कई बार क्या होता है ना, लोगों ने पेस्ट लगाया और झटाझट जोर जोर से रगड़ना शुरू हो गए। आपको ये नहीं करना। आप ब्रश करिए, लेकिन आप पेस्ट लगा के ब्रश करने का जो सही तरीका होता है, तो दोस्तों पहले आप दांत ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे, ये तरीका होता है। फिर इसके बाद ऊपर से ही ऐसे 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 ब्रश को आप ऐसे ऊपर नीचे ऐसे साफ करिए। इसके बाद दांत ऐसे, ब्रश को ऐसे, फिर ब्रश को उल्टा करिए, ऐसे साफ करिए। इसके बाद अंदर, फिर ऊपर अंदर की तरफ ऐसे। और ब्रश को बहुत हल्के हाथों से करना है, आपको जोर डाल के नहीं करना। जब आप जोर डाल के करते हो ना, तभी मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है और मसूड़े आपके कटने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको नहीं करना, और ब्रश को सही तरीके से करना है, जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से आपको करना, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब ब्रश का मतलब नहीं कि आपने मिल गई तो जैसे पैर लगे पड़े हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको होंगी। दूसरी चीज़, अगर आपको मसूड़ों में स्वेलिंग रहती है, या ब्लड आता है, हल्का फुल्का पेन रहता है, उसका जो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है यही है कि हम दांतों में, भले आप 2 बार ब्रश करते हो, बोलते हैं ना लोग कि मैं सुबह भी करता हूँ और रात में सोते समय भी करता हूँ, अच्छी बात होती है, करना चाहिए। लेकिन हम ब्रश लिए और रगड़ लिए। अब ब्रश रगड़ लिए, अपने कर लिए, दांत साफ हो गए आपके, ठीक है, जो दांतों में फंसा था वो निकल गया, जर्म्स बैक्टीरिया आपके खत्म हो गए। पर दोस्तों, इससे क्या होता है ना कि हमारे मसूड़ों को
कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मसूड़ों की हमारी मसाज तो नहीं हो रही, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, और इसी की देन है कि जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो भी, और अगर नहीं भी है तो भी, आप दिन में एक बार, आप दोनों टाइम ब्रश करिए, सुबह शाम, लेकिन एक टाइम आप हाथ से करिए। हाथ से करिए मतलब टूथ पाउडर लेके, पेस्ट में टूथ पाउडर आप हाथ में डालो, जैसे बचपन में हम करते थे या पहले करते थे। हाथ टूथ पाउडर डाला, उंगली में लिया, ऐसे गीली करके मसाज। आप अपने दांतों की मसाज, दांतों में भी उंगली लगाइए, लेकिन आपको मसाज कहाँ करनी है, मसूड़ों की। आप आराम से मसाज करिए दांतों के साथ साथ आपके अपने मसूड़ों की। जैसे मैंने आपको बताया ब्रश करना, वैसे ही आपको उंगली से हाथ से करना है। पहले ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऊपर नीचे, फिर मुंह खोल के फिर यही ऊपर और अंदर की तरफ, ये आपको करना है। इससे क्या होता है ना, आप जब मसूड़ों की मसाज होना शुरू हो जाएगी तो आपका ब्लड आना, मसूड़ों में सॉइलिंग, मसूड़ों में पेन, ये सारा आपका अपने आप खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, सुबह सुबह क्या होता है, सबके पास भाग दौड़ होती है, टाइम नहीं होता। आप सुबह मत करिए, आप रात में जब सोने जाते हो, सब कुछ करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, अब जब आपको लगता है कि फाइनली हम सब कुछ कर चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं खाना पीना, तब आप पाउडर का पेस्ट लेके अच्छे से मसाज करिए और अच्छे से पानी लेके गुड़गुड़ करिए, ठीक है ना। और इसके बाद अगर जैसे कुछ लोग मान लो तंबाकू वगैरह कुछ भी खाते हैं, या किसी के दांतों में गैप है, फंस जाता है, तो आप वैसे तो ब्रश मत करिए, आप पानी से अच्छे से गुड़गुड़ कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप ब्रश को लेके 2-4 बार, बस ऐसे नहीं कि रगड़ने लगे, 2-4 बार ऐसे ऐसे कर लो, ताकि आपको अगर दांतों में कुछ फंसा वसा हो तो सारा निकल जाए, और आप गुड़गुड़ कर लो। ये रात का रूटीन है। सुबह आप उठ के हल्का सा पेस्ट लगाओ ब्रश में, थोड़ा सा ब्रश, बस हल्का सा, कि हाँ ब्रश हो गई, ऐसा नहीं कि रगड़ना है आपको, आराम से वैसे ही ब्रश आप कर लो। और रात में आप खाना खाते हो तो आपको रात में क्या है, जब लेटते हो तो जब हाथ से पाउडर से ब्रश करते, पाउडर से मसाज करते हो, तो आपने गुड़गुड़ किया, सब कुछ किया, लेकिन आपको टंग क्लीनर पहली चीज़ तो ना यूज करो। लेकिन अगर ज़रूरत है, यूज करते हो, तो आप रात में टंग क्लीनर यूज कर लो, एक बार टंग क्लीनर यूज कर लो बस। और सुबह जब आप ब्रश करते हो तब आप टंग क्लीनर का यूज मत करिए। ब्रश से आप दांत भी साफ किए, और ब्रश से ही आप टंग अपनी ब्रश से ही साफ कर लो। जितनी अच्छी टंग आपकी ब्रश से साफ होती है, टंग क्लीनर से नहीं साफ होती, या जिसे हम जीभी बोलते हैं, उससे साफ नहीं होती। और आपका जो जीभ का ओरिजिनल कलर होता है ना, अगर आप ब्रश से साफ करने लगोगे तो आपकी जीभ बहुत अच्छी होती। और बच्चों को भी कभी आप टंग क्लीनर ना दें, उनको भी आप ब्रश से ही दांत साफ कर, दांत के साथ साथ जीभ साफ करना सिखाएं, और ब्रश से बहुत अच्छी जीभ साफ होती है। और दूसरी चीज़, जो हमारे जीभ में जो बड्स होती हैं, टेस्ट बड्स जिनको हम बोलते हैं, स्वाद कलिकाएँ, जो छोटे होते हैं, जिनकी वजह से हम खट्टा मीठा नमकीन ये सब महसूस करते हैं, ये भी नष्ट नहीं होती। क्या होता है, आजकल लोग छोटे छोटे बच्चों को ब्रश पकड़ा देते हैं, टंग क्लीनर पकड़ा देते हैं, जो कि आगे चलकर उनको ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये अब जो टेस्ट बड्स हैं, स्वाद कलिकाएँ हैं, उनको भी कोई डैमेज नहीं होगा, और आप ब्रश से अच्छे से अपनी टंग साफ कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका होता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप दिन में एक बार मसाज आपको पाउडर से करनी है, एक बार आप ब्रश यूज़ करिए, दोनों टाइम ब्रश नहीं है। क्योंकि जब आपके मसूड़ों की मसाज होने लगेगी ना, आप देखना कि धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है ना, जब मसूड़ों को मसाज मिलने लगती है ना, तो उनको इतनी अच्छा लगता है कि आपको जैसे ही टाइम होगा आपकी ब्रश का, मान लो आप डेली शाम को करते हो रात में सोते समय, वैसे आपके दांतों में आपको मतलब महसूस होने लगेगा कि जैसे मेरे दांतों को मसाज की ज़रूरत है। आप करके देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और मैंने एक अपना वीडियो डाला था नीम के फ़ायदे। नीम का पानी अगर आप पीते हो, तो मैंने आपको बोला था ना कि उससे आप जैसे पीते हो तो मुंह में पीजिए, तो पूरा मुंह में आप घुमाइए अंदर तक, इसके बाद पीजिए, तो आपकी जो मुंह की स्मेल होती है वो परमानेंटली दूर हो जाएगी। और इससे आपकी मसूड़ों की प्रॉब्लम, ब्लड स्वेलिंग जो भी है, या दांत आपके मसूड़े छोड़ रहे हैं, वो मुंह से बदबू आना, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप दोनों टाइम ब्रश, सुबह ब्रश कर लीजिए हल्की, और ब्रश से ही टंग साफ कर लीजिए, रात में पाउडर वाला पेस्ट करिए और टंग क्लीनर से साफ कर लीजिए बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और टूथ पाउडर आप कोई भी ले सकते हो, बहुत से आते हैं, लाल दंतमंजन आता है, कोलगेट आता है, पतंजलि का आता है, और या बीको वज्रदंती का आता है, बहुत सारे पाउडर आते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको सबसे अच्छा
टूथ पाउडर कौन सा लगता है, तो दोस्तों जो वीको बजरंगी का टूथ पाउडर आता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, आप करके देखना। और बाकी आप बदलते रहना, ऐसा नहीं कि आप जब शुरू कर दिए जैसे करना तो उसी को करें। कभी लाल दंत मंजन जब वो खत्म हो जाए तो आप कोलगेट ले आओ, वो खत्म हो जाए पतंजलि का ले आओ, वो खत्म हो जाए आप वीको। हमेशा कहते हैं ना दोस्तों कि क्रीम और तेल, जो क्रीम और तेल है वो कभी नहीं चेंज करना चाहिए हमें, जो आप लगाते हो हमेशा वही लगाओ। लेकिन साबुन और मंजन हमेशा बदलते रहना चाहिए, क्योंकि ये जर्म्स को मारते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। तो अगर आप हमेशा एक ही साबुन यूज करते हो या हमेशा एक ही पेस्ट यूज करते हो या पाउडर यूज करते हो, तो उससे क्या होता है ना, जो हमारी बॉडी के जर्म्स या बैक्टीरिया होते हैं ना, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो कुछ दिन बाद उस साबुन का या उस टूथपेस्ट का असर उन पर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप साबुन और मंजन हमेशा बदलते रहें, लेकिन तेल और क्रीम हमेशा एक ही रखें, ये कहा गया है। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर करके देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके मुंह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी फैमिली के मेंबर पहले से हैं तो आप एक लाइक ज़रूर दबा देना, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।